देखिए आज अपन लोग प्रारंभिक पंक्ति एवं स्तंभ संक्रियाएं मतलब एलिमेंट्री रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अपन लोग। ये कैसे होता है, मतलब पंक्तियों को अपन कब स्तंभों में चेंज कर देते हैं, कैसे मतलब पंक्तियों को कैसे करते हैं चेंज आपस में। देखिए जैसे हमारे पास थोड़ी देर के लिए एक आव्यूह ये दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें हमने पहला जो नियम है आपके पास पंक्ति ट्रांसफर का, जो चीज हम पंक्ति ट्रांसफर के लिए बोलेंगे वही की वही चीज हमारे पास स्तंभ ट्रांसफर के लिए भी सेम ऐसी लागू होगी। पंक्ति ट्रांसफर की जब भी बात करेंगे तो जैसे लिखते हैं अपन, पहला जो नियम है RIJ, ठीक है। इसका मतलब है IV पंक्ति को JV पंक्ति में परिवर्तित करना। तो जब IV पंक्ति के अवयव को हम JV पंक्ति में रखेंगे तो JV पंक्ति के अवयव को कहाँ करेंगे, IV पंक्ति के अवयव में रखेंगे। इसको बहुत सी किताबें इस तरह का नोटेशन देती हैं RIRJ, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे हमारे पास ये लिखा है, हमने लिखा R12, ठीक है, संक्रिया से। अब इसमें लिखा हमने R12 संक्रिया से, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि पहली पंक्ति के अवयव दूसरी पंक्ति में जाएंगे और दूसरी पंक्ति के अवयव पहली पंक्ति में जाएंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे अपन 4 5 6 1 2 3 7 8 9, ठीक। कहीं पर लिख दिया हमने R13 संक्रिया से, ठीक है। क्या होगा, A बराबर पहली पंक्ति के अवयव कहाँ जाएंगे, तीसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति के अवयव कहाँ जाएंगे, पहली पंक्ति में। 4 5 6 1 2 3, ठीक है। अब इसका दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम आपके पास ये है कि यदि किसी, जैसे ये लिखा है सेकंड RIJ के, ठीक। पहले एक चीज आपको ये बता दूं, अगर सेम हम यहां पर एक मिनट पहले ये बता दूं, अगर आप स्तंभ वाली बात करना चाहते हैं, स्तंभ वाली बात करना चाहते हैं तो वहां क्या करेंगे हम, यूज CIJ, मतलब पहला स्तंभ के अवयव को IV स्तंभ के अवयव को हम JV स्तंभ से बदलना है। तो इसका मतलब है IV स्तंभ के अवयवों को JV स्तंभ के अवयवों से बदलना, ठीक है। जैसे हमने लिखा C13, ये संक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, संक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑपरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशन, ठीक है। अगर ये यूज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के लिए तो क्या होगा हमारे पास, A बराबर 3 6 9 2 5 8 1 4 5 7, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है हमारे पास, जो जैसे हमने लिखा 1 3, पहली पंक्ति के अवयव को हम तीसरी पंक्ति के अवयव में बदलेंगे और तीसरी पंक्ति के अवयव को हम पहली पंक्ति के अवयव में बदलेंगे। अगर ऐसे C31 लिख देंगे तो भी यही होगा, 3 1 लिखेंगे। अब देखिए जैसे उन्होंने बोला सर 3 1, तो क्या होगा, पहले कौन सी पंक्ति आएगी यहाँ पे, मतलब तीसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में बदलेंगे, तो आपका मीनिंग यही होगा, ठीक है भाई। हम बोलते हैं देखिए ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, आप क्या करिए इसको चेंज कर दीजिए, ठीक। अब इसके बाद अगर वो वहां पहुंच गया तो पहले स्थान पे पहुंच गया, ये दूसरे स्थान पे आ गया, अब उसको फिर से बोले, फिर से चेंज कर दीजिए। तो 1 2 यूज करना चाहते हैं कि 2 1 यूज करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर दोनों पंक्तियों का परिवर्तन जो होता है उसको अपन बोलते हैं एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरह से अपन करेंगे।
ठीक। तो जो चीज यहाँ पर जैसे आर आई जे लिखा है बिल्कुल सेम उसी तरह से सी आई जे के लिए होगी। ठीक, यहाँ पर हमने लिखा आई वी स्तंभ के अवयवों को जेवे स्तंभ के अवयवों से बदलना। यहाँ पर क्या होगा, आई वी पंक्ति के अवयव को जेवे स्तंभ से बदलना। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं आई वी पंक्ति के अवयवों को जेवे पंक्ति के अवयवों से बदलना। ठीक, तो ये सेम चलेगा बिल्कुल आपके पास। आप एक ही सवाल में आपने क्या किया, रो पंक्ति का मतलब पंक्ति रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या पंक्ति रूपांतरण आपने लगाया। आपने क्या किया, उसी सवाल में स्तंभ रूपांतरण लगा दिया, तो आपका उत्तर दोनों का एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद दूसरी वाली जो बता रहा था मैं, दूसरा जो है आपके पास क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है हमारे पास सेकंड नंबर, देखिए सेकंड नंबर क्या हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर जैसे हमने लिखा, सेकंड हमने लिखा आर आई जे के। ठीक, अब अगर यहां पर हम थोड़ी देर के लिए पंक्ति की ही बात करेंगे, पंक्ति रूपांतरण की बात करेंगे। पंक्ति रूपांतरण इसका मतलब ये हुआ कि जेवे पंक्ति के अवयव में या प्रत्येक अवयव लिख लीजिए, प्रत्येक अवयव में के का गुणा करके आईवी पंक्ति के संगत अवयव में जोड़ना। बहुत सी किताबें इसको ऐसा भी लिखती हैं, आर आई जो भी चेंज हो रहा है आर आई में चेंज हो रहा है, क्या चेंज होगा, आर आई प्लस आर जे के। ठीक, इसका मतलब हुआ जो भी परिवर्तन होगा कहां पर होगा, आर आई में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, आर आई में जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, जेवे पंक्ति के अवयव को के से गुणा करके प्रत्येक अवयव को उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ये लिखता हूं मैं। ठीक, R1 2 3 क्या मतलब होगा इसका, जो भी परिवर्तन होगा पहली पंक्ति में होगा, दूसरी पंक्ति के सभी अवयव को 3 से गुणा किया जाएगा और उसको पहली पंक्ति के अवयव में जोड़ा जाएगा। तो इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, देखिए R1 में चेंज होगा, क्या चेंज होगा, R1 प्लस 3R2। ठीक, ऐसा भी लिख दिया, देखो वहां पर ऐसा लिख दिया, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं R2 3। ठीक, ये मतलब हुआ दूसरी पंक्ति के सभी अवयव को 3 से गुणा किया और उसको किस में जोड़ दिया, पहली पंक्ति के अवयव में जोड़ दिया। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, इस अवयव के लिए क्या आएगा, आपको मालूम है चेंज कहां पर हो रहा है, पहली पंक्ति में। तो आप 7 8 9 ऐसे लिख दिए, यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेकंड वाले में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब पहली पंक्ति के अवयव में क्या चेंज हो रहा है, पहली पंक्ति में ये हो रहा है कि तीसरी पंक्ति के अवयव को 3 से गुणा किया, 7 या 21, दूसरी पंक्ति में 3 से गुणा किया, कितना हुआ 12 और 1 13, फिर 15 17,
फिर 18 18 3 21। ठीक है, तो अगर कहीं ये लिखा है और हमने लिख दिया ये संक्रिया का उपयोग किया तो इसका ये मतलब होगा। देखिए एक और जगह, अब बिल्कुल सेम आपके पास चलेगा स्तंभ आव्यूह का भी रूपांतरण। अभी देखिए पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे हम लिखते हैं R23-1 संक्रिया से, ये लगा रहे हैं। अब आपको मालूम है जब ये संक्रिया आप लगाने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा। तीसरी पंक्ति का सबसे पहले जो चेंज होगा किसमें वो चेंज होगा, दूसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति में। क्या चेंज होगा, तीसरी पंक्ति के अवयव को ऋण एक से गुणा करेंगे और दूसरी पंक्ति के अवयव में जोड़ दिया जाएगा। तो जहां पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको हम सबसे पहले लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिखें। 7 8 9 पहली पंक्ति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तीसरी पंक्ति में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कहाँ हो रहा है, दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में क्या चेंज हो रहा है, तीसरी पंक्ति के अवयवों को, प्रत्येक अवयव को -1 से गुणा कर दिया और उसको दूसरी पंक्ति के अवयव में जोड़ दिया। तो -1 से गुणा किया कितना आएगा, -7, और इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, -3, -8, यहां जोड़ेंगे कितना आएगा, -3, यहां जोड़ेंगे कितना आएगा, -3। ठीक है, तो ये पंक्ति रूपांतरण का गुण था। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और, इसी में अगर हम आपसे बोलें कि यहां पर सी लगा दें, बिल्कुल यहां सी लगा देते हैं तो ये क्या होगा, सी मतलब कॉलम। ठीक, अब यहां पंक्ति की जगह कितना आ जाएगा, ये स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, ये भी स्तंभ हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर सी कर दिया, यहां पर सी कर दिया, और यहां पर सी कर दिया, और यहां पर सी कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब होगा, मतलब क्या होगा यहां पर हमारे पास जब करेंगे हम इसको चेंज, क्या मतलब होगा। देखिए इसका यह मतलब हुआ कि दूसरे स्तंभ के अवयवों को, प्रत्येक अवयव को 3 से गुणा किया और पहली पंक्ति के अवयव में जोड़ दिया, स्तंभ में जोड़ दिया। ठीक है, तो जो भी चेंज होगा क्या आएगा, देखिए ए, तुम्हारा चेंज कहां पर हो रहा है, पहले स्तंभ में। तो 2 5 8 3 6 9, तो इसमें देखिए क्या हुआ अपने पास, बोलिए, 4 1 5, ये 6 और 1 7। ठीक, फिर 15 19, फिर देखिए 24 7 31, ये परिवर्तन होगा और ये अपन ने लगा दिया निशान आगे ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक परिवर्तन है हमारे पास, 2 हैं। ठीक है, ये 2 हुआ। क्रिमणी आव्यूह काफी इंपॉर्टेंट आव्यूह है, इसकी डेफिनेशन देखी मैंने आपको लिखी है। माना एक कोटि n का एक वर्ग आव्यूह है। मैंने आपको बताया जो n होता है उसका क्रम होता है, कभी कभी उसको क्या बोलते हैं, कोटि, जबकि m क्रॉस n को क्रम बोला जाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ n क्रॉस n मतलब आव्यूह की संख्या, जो पंक्ति है और स्तंभ की पंक्ति संख्या दोनों आपस में बराबर है, का एक वर्ग आव्यूह है। यदि कोटि n के एक वर्ग आव्यूह b का अस्तित्व स्वीकार हो कि ab बराबर ba बराबर i है, तो आव्यूह a व्युत्क्रमणी कहलाता है तथा आव्यूह b को a का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं। इसे a इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो देखिए जैसे हमारे पास a बराबर लिखा 1 3 2 7 और b बराबर लिखा 7 -3 -2 -1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि AB बराबर, पहले हम निकालेंगे तो AB बराबर हमारे पास कितना आएगा, चेक करिएगा। अब गुणा करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, -2 1, तो देखिए जब इसको हम निकालेंगे कितना आएगा, 7 6 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए -3 + 3 0,
यहाँ देखिए 14 और 14 0, 0 यहाँ देखिए -6 +7 1, 1 और ये किसके बराबर आ गया? आई के आई के बराबर आ गया। आई का क्रम क्या है? 1 0 0 क्रम 2 जो ए का क्रम है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस ठीक है। अब हम बी ए निकाल लेते हैं। बी ए जब निकालेंगे तो कितना होगा? 7 -3 -2 1 और 1 3 2 7, ठीक। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा हमारे पास? 7 6 1, फिर 21 और 21 0, फिर देखिए 2 2 0, फिर 6 और 7 1, ये भी क्या हो गया हमारे पास? आई। मतलब जो ये वाली चीज है आपके पास सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। अतः क्या हुआ कि ए बी इक्वल्स टू बी ए बराबर क्या आ गया? आई आ गया। तो यहां पर क्या होगा? तब ए बराबर बी इनवर्स लिख सकते हैं या बी बराबर ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा हमारे पास? हमने लिखा है यहां पर, तब आव्यूह बी को ए का प्रतिलोम या विक्रम आव्यूह कहते हैं। इसे ए इनवर्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बी को ए का प्रतिलोम, ठीक है, या विक्रम आव्यूह कहते हैं। उसे हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये विक्रम आव्यूह की डेफिनेशन है, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। ये कई जगह आपके पास आती है, इनवर्टाइल मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना है हमको कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, ठीक है। आई का भी क्रम वही होता है जो ए का क्रम होता है या बी का क्रम होता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज अपन कर सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आएगा। ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट, जैसे अपन ने परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म पढ़े थे ना, उसी तरह इसके गुणधर्म है आपके पास, ठीक है। तो पहला ये होता है कि किसी भी आव्यूह का अगर हम व्युत्क्रम निकालें तो अद्वितीय होता है, वो यूनिक होता है, ठीक है। पहला नियम ये होता है, यदि किसी आव्यूह का यदि क्या है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, मतलब आपने जो आंसर निकाला वही आंसर सबका आएगा। किसी आव्यूह का आपने इनवर्स निकाला, ठीक है, तो वो अद्वितीय होगा, यूनिक होगा, हर कोई का अलग अलग आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास जैसे ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं, तो ये होगा हमारे पास ए बी इनवर्स, ए बी आव्यूह का व्युत्क्रम जो होगा हमारे पास बी का व्युत्क्रम इंटू ए का व्युत्क्रम। ऐसा नहीं करना, ए का व्युत्क्रम इंटू बी का, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तीसरा देखिए हमारे पास, अगर कोई आव्यूह ए है और उसका हमने व्युत्क्रम निकाला तो उसका व्युत्क्रम निकालने के बाद वो आव्यूह पुनः आ जाएगा हमारे पास। जैसे परिवर्त आव्यूह, हाँ, परिवर्त आव्यूह हुआ, वहां डैश आता है, वहाँ डैश था, यहाँ पर इनवर्स आ रहा है, वहां पर क्या था? डैश था, यहाँ पर क्या है? इनवर्स आया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है, इसके नियम है हमारे पास कि किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, वो चेंज नहीं होता। जैसे 1 + 1 आप जोड़ो कितना आएगा? 2। आप जोड़ो तो कितना आएगा? आप जोड़ो कितना आएगा? 2, ठीक है। कहीं पे भी जोड़ेंगे तो वो यूनिक कहलाता है, ठीक है। और दूसरा है कि ए और बी अगर दो आव्यूह है हमारे पास तो उनका जो व्युत्क्रम है उनके विपरीत क्रम के व्युत्क्रम के गुणनफल के आपस में बराबर होता है। फिर आव्यूह ए है, उसका व्युत्क्रम लिया, फिर उसका व्युत्क्रम लिया, तो वो पुनः आव्यूह ए हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नियम थे, ये व्युत्क्रम आव्यूह के लिए नियम थे, उत्क्रम के लिए, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए, ये लिखा है, का व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना। इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना, ठीक। तो देखिए हम ए बराबर आई ए लेते हैं,
क्यों? ए बराबर ए होता है, इसमें हम आई यूनिट मैट्रिक्स का अगर गुणा कर दें तो ए ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ए बराबर कितना दिया गया हमारे पास, बताइए। 2 1 1 2 1 1 1 और यहाँ दिया है 1 0 0 1 इंटू ए लिखा है। अब इसको हम हमेशा ये ध्यान रखना है, इसको इकाई आव्यूह में बदलना है। इसको इकाई आव्यूह में बदलने के लिए इसमें जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास आंसर आएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले संक्रिया, हम पहले कोशिश करते हैं कि यहां पर हमारे पास 1 आ जाए। नहीं आया कोई बात नहीं है, अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। संक्रिया R12 से, ठीक, क्या होगा, ये 1 1 2 1, ये क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ये भी बदल गया। इसमें भी change ठीक, अब देखिए इसके नीचे इसको इकाई आव्यूह में बदलना है हमको, तो हम संक्रिया जो लगा रहे हैं, पंक्ति संक्रिया लगा रहे हैं। आप चाहें तो स्तंभ संक्रिया से कर सकते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 में चेंज करेंगे, R2 - 2 R1। ठीक, इसी चीज को हमने क्या बताया, R2 में चेंज करेंगे, क्या करेंगे बोलो, R1 में 1 - 2। ठीक, यस सर। तो ये जो चीज है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चेंज करेंगे किसमें, R2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें घटा देंगे। घटा लेंगे। ठीक है, तो जो चेंज होगा हमारे पास क्या होगा, 1 1, ये 0 हो गया, ये कितना आ गया -1 आ गया। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या चेंज होगा उसके कारण, बोलिए। यहां पर आपने 2 का गुणा किया और इसमें से घटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर -2 आ जाएगा। इसमें 2 का गुणा करना है और इसमें से घटा रहा है, तो जब 2 में इसका गुणा किया तो ये 0 है, 1 में से घटाया तो 1 आ गया, लेकिन यहां पर घटाया तो -2 आ गया। अब देखिए इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलने के लिए और क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ जोड़ दो तो यहां पर 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 + R2, क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये 0 हो गया, 0 -1। ठीक, यहां देखिए क्या हो जाएगा 1 -1 1 -2। ठीक, अब क्या हुआ बताइए, इंटू ए, ये शायद आपकी किताब में नहीं लिखा है। अब ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बदल गया, नहीं, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 1 आया ना। ठीक है, तो देखिए R2 के एलिमेंट को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्या हुआ हमारे पास, चेंज 1 0 0 1 इक्वल्स टू 1 -1 1, सॉरी -1, ये 2 हो जाएगा इंटू ए। ठीक, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, जो ए इनवर्स होगा वो ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 -1 2, क्या आंसर है। ठीक, अब यही सवाल हम अगर स्तंभ संक्रिया से भी करेंगे तो हमारा यही उत्तर आएगा। हमारा मेन चीज क्या है, सबसे पहले ये लेके चलना। ठीक, और इसमें हमारे पास जो भी दिया गया है वो हमने ए के स्थान पर रख दिया। यहां पर हम 1 लाना चाहते हैं, अगर हमारे पास आसानी से 1 मिल जाए तो, नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ चेंज किया तो देखिए 1 मिला। अब हम चाहते इसमें से इसको घटा देते तो भी यहाँ 1 मिल जाता हमको, यहाँ 0 मिल जाता, ठीक है, तो भी आ जाता हमारे पास। ये देखिए आप थोड़ी देर के लिए सीधा इसमें लिख देते हैं हम, R1 में माइनस चेंज करेंगे, R1 - R2, क्या हो जाता है हमारे पास 1 0 1 1,
ये 1 आ जाता, ठीक। उसके बाद यहाँ कितना आ जाता हमारे पास 1 -1 0 1 आ जाता इंटू 8। अब हमको यहाँ 0 करना है, इसमें से इसको घटा देते, ठीक। तो हम R2 में घटाएंगे R2 माइनस R1, देखिए 1 0 ये 0 आ गया, ठीक। यहाँ तो 1 ही रहेगा हमारे पास, यहाँ कितना हो जाएगा 1 -1 घटाया तो ये 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, ये देखिए वही आ गया। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि यहाँ पर 1 ही, हमको इसी नियम से चाहिए। आपके तरीके अलग हो सकते हैं, ठीक, उत्तर वही मिलेगा। पर कोशिश ये है कि हमारे पास यहाँ पर इस कॉर्नर पे 1 आ जाए तो हम 1 में कुछ घटा के जोड़ के आगे पीछे कहीं पे भी 0 कर लें, ठीक। अब यही सवाल आप बोलो सर आप हमको उससे बता दीजिए, इस सम से। इसका आंसर देखिए, चेक कर लिया, ठीक है। अब इसी को अगर हम बोले नहीं, एक काम करिए आप उससे कर लीजिए, क्या है, इस सम आव्यूह से कर लीजिए आप। तो क्या करेंगे देखिए, अगर आप स्तंभ आव्यूह से करना चाहते हैं तब क्या कंडीशन आएगी हमारे पास। देखिए हमने कहा यहां पर 1 आ जाए हमारे पास, तो हम यहां पर यूज कर रहे हैं C1 में चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारे पास 1 आ गया, 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इक्वल्स टू यहाँ 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब हमको मालूम है कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर 0 होना चाहिए, तभी तो इकाई आव्यूह हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C1, क्या होगा हमारे पास 1 0 0 1, ठीक। ये इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, बोलिए 1 -1, इसमें घटा रहे हैं, C2 में से घटा रहे हैं तो -1, इसमें घटा रहे हैं तो 2, ये आ गया हमारे पास। ये देखिए ये यहाँ पर क्या हो गया, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 -1 -1 2 आ गया हमारे पास, ठीक। तो आपको ये समझिए कि अगर एक लड़का एक स्टूडेंट अपने पास पंक्ति आव्यूह लगा रहा है और दूसरा स्तंभ आव्यूह लगा रहा है तो वो दोनों के दोनों सेम होगा, ठीक है। उनके रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। एक बड़ा सवाल बता देता हूं इसमें आपको, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा इस आव्यूह का इन्वर्स निकालना है। तो देखिए अपन ने ले लिया A बराबर आई है, A की वैल्यू रख दी, I की वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने। अब अपने पास सबसे पहला फर्स्ट टारगेट क्या है, ऊपर 1 होना चाहिए, वहाँ तो पहले से। इसको अपन को इकाई आव्यूह में चेंज करना है। इसको इकाई आव्यूह में चेंज करने के कारण जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक। तो इकाई आव्यूह मालूम है यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर ऑलरेडी हमको 1 दिया गया है, ठीक। तो देखिए हम कैसे करें, अब इस 1 के नीचे के सारे आव्यूह को 0 कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे, R2 प्लस R1, ठीक। तो क्या होगा हमारे पास 1 2 -2, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, फिर -2 0 -2 1, यहाँ क्या आएगा हमारे पास बताइए 1 0 0, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 और ये A आ जाएगा। ये तो इसके नीचे सब 0 हो गए, तो वो भी 0 होगा ना, कैसे, कौन, सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा उसको समझ गए, ठीक है। अब हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पर 1 होना चाहिए, सेकंड कंडीशन यहाँ पर 1 हो जाए क्योंकि रिकॉर्ड में 1 1 आना चाहिए हमारे पास, यही है ना। भाई आपको इस रूप में परिवर्तित करना, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हम देख रहे हैं यहां पर 1 कैसे आएगा, 5 को मिटा देंगे 1 लिख देंगे, नहीं कैसे आएगा,
बोलिए, कॉन्वेंट लगाइए दिमाग। R1 into R2। हम R2 में चेंज करेंगे, हाँ क्या चेंज करेंगे? R2 प्लस 2 R3। हाँ इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? -4। और इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 1। 1 आ जाएगा ना। हाँ तो देखिए क्या हुआ, 1 2 -2 0, ये 1 आ गया। आ गया। ठीक, फिर बोलो। 2 minus 4। हम्म, 2 यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया जीरो और इसको ऐड किया तो 0 आ गया। 0 आ गया। ठीक, 0 -2 1। तो मतलब ये कॉमन सेंस हमको खुद से लगाना कि कहाँ चेंज हो सकता खुद चेंज मतलब हमको जिस टारगेट पे जाना वो लगाना है हमारे पास। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सबका एक है। तो देखिए यहाँ पर पहले चेंज कर लीजिए, 1 0 0। है। अब क्या किया, R2 में 2 R3, तो इसमें 2 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें यहाँ 2 हो जाएगा, 0 0 1। ठीक, अब बताइए, अब आप क्या देखना चाहते हैं? यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। तो बोले सर इसमें इसको जोड़ दीजिए, हाँ जोड़ देंगे हम, यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ का 0 चला जाएगा। तो हम उल्टा जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, एक तरीका। या इसमें -2 का मल्टीप्लाई करें और इस पे जोड़ दें, 0 हो जाएगा। भाई -2 का मल्टीप्लाई करें, हाँ हो जाएगा। इस पे जोड़ दें, 0 हो जाएगा। हाँ एक तरीका इन दोनों को जोड़ दें, 0 हो जाएगा। पहली बार सही लग रहा। जैसे पहला वाला ज़्यादा सही। ठीक, इसमें 2 का गुणा करें, तो इसको जोड़ दें, ये 0 हो जाएगा। यस सही है। तो आपके तरीके हैं, आपको क्या है इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए हम चेंज कर रहे हैं R1 में, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 2 R3। हमने जो बोला वो नहीं किया। ठीक, तो यहाँ क्या आया, देखिए हमारे पास 1 सॉरी पहले जिसमें चेंज नहीं हुआ उसको लिख दीजिए, 0 1 0 0 -2 1। अब हमारे पास चेंज क्या होगा, ये 1 है, इसमें 2 का गुणा करोगे, इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा करोगे तो -4 और इसमें जोड़ोगे तो -2। यहाँ 2 का गुणा किया और यहाँ जोड़ा तो कितना आ गया, 0। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ आपने 2 का गुणा किया, यहाँ जोड़ा 1, 2 का गुणा किया, यहाँ जोड़ा 2। ठीक, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। ठीक, 0 0 1 इंटू 8। ठीक, अब देखिए अब क्या है हमारे पास, अब बोलोगे सर यहां 0 आ जाए और यहां 0 आ जाए, यही हो सकता ना। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, यहां जोड़ दे रहे हैं, 0 हो जाएगा। अब अगर ये पूरी पंक्ति को यहां जोड़ेंगे तो यहाँ 0 का यहाँ का 0 अलग हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 में चेंज करेंगे, R1 प्लस 2 R2। ठीक, क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 1 0 0 -2 0 सॉरी यहाँ 1। ठीक, ये 0 का यहाँ 2 का गुणा किया, यहाँ पर 1 हो गया, सॉरी इसमें। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा किया तो यहाँ 0 हो गया। ठीक, और ये तो 0 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए नीचे 0 0 1 1 1 2, इसमें 2 का गुणा किया, यहाँ जोड़ा 3, 2 का गुणा किया, यहाँ जोड़ा 2, यहाँ 2 और 4 6 1। ठीक, अब देखिए अभी क्या बाकी है इसमें, -2 को अलग करना है, तो R3 में चेंज करेंगे, R3 प्लस 2 R2। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए R3 में चेंज करना है,
तो पहला वाला ऐसे लिख दें, 1 1 2 क्या? 2 दो, 2 फिर 2 फिर 2, चार, फिर 5। ठीक, क्या आंसर आया? आंसर यही है। यही है, यस पक्का? पक्का। ठीक है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ठीक, यही आंसर चेक कर लीजिए। हाँ, ठीक लेकिन हमारे मेरे समझ में नहीं आया, ये अपन ए में यहाँ गुणा लिखा हो उसको ए इनवर्स लिख देते हैं। क्योंकि सर वो डिवाइड में आएगा 1 One upon बाय A होता है। उसको ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस बस, ठीक है, वैसा होता नहीं, लेकिन है वही चीज, कर दे है वही चीज। उसका उसका देखो हाँ। नियम ये है, ये क्या है? ये आई है, ये क्या है? आई है, जरा देखना। तो आई को हम लिखते हैं ए इंटू ए इनवर्स, से आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक, यहाँ आएगा हमारे पास, ये पूरा आएगा 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए, तो ये ए से कट जाएगा, हाँ, है वही चीज। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं ना 2x बराबर 6, तो अपन एक काट देते हैं, ये ऐसे नहीं करता है, हाँ ये नियमानुसार कटता है, x बराबर 6/2। ठीक है, लेकिन अपन काट देते हैं। जैसे I is equals to A into A inverse लिख सकते होता ही है, होता है, हम आपको सिद्ध करके बताएंगे, आपको भी खुद सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आएगा समझ में। अब इसी सवाल को अगर ये घर में बैठकर यहाँ पर सी का उपयोग करता है, मतलब स्तंभ आव्यूह का प्रयोग करता है, तो भी यही आंसर आएगा। अभी एक सवाल और कहीं दिया आपका उदाहरण में, मैंने चेक किया, उसमें ऐसा लिखा है, एक आव्यूह दिया गया है और बोला आप ये ज्ञात करें। A dash यस सर 80 एटी या ए इनवर्स, एटी हाँ। क्या था? 80 तो A डैश था ना, परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हाँ, तो सबसे पहले जो आव्यूह दिया जाएगा ट्रांसपोज करेंगे उसको परिवर्त निकालेंगे। उसका परिवर्त निकालने का इस तरह का एक आव्यूह आएगा, उसका हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये अध्याय खत्म। कुछ पूछना है? हैं? आज करेंगे। इसको करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और इसके बाद